Hello everyone, welcome to you all in learning class 10. Today we are going to discuss subject verb agreement or subject verb concord. So this is our part 2 video. Part 1 video हम लोगों ने already upload कर दिया है channel में. So please watch it. And modals भी पूरा डिस्कस कर दिया है, पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक वो भी अवेलेबल है सीक्वेंस वाइज हमारे चैनल में इन द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल विच इज इंग्लिश ग्रामर क्लास 10. सो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने इतना तक डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो एंड वो सेम आइडिया कॉमन आइडिया दे रहा है, ठीक है, तो तब हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. सो ब्रेड एंड बटर ये कॉमन रेसिपी, राइट? सो दिस इज अ कॉमन रेसिपी, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है. सिमिलरली आप लोग यहाँ पर देखिए, द नोबलिस्ट एंड पोएट इज डेड, ठीक है, इज डेड. तो नोबलिस्ट एंड पोएट का दोनों का ही काम है राइटिंग. राइटिंग इज द कॉमन थिंग हियर एंड कॉमन थिंग प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मेरा जो वर्ब होगा वो भी किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा ऑब्वियसली. अब हम लोग एक न्यू टाइप की चीज, न्यू रूल सीखने वाले हैं. देखिए, however if we use the before the second singular subject and both subjects are joined by and, the word will be plural as it refers to two separate persons or things. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और जो मेरा सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर देखिए ब्रेड एंड बटर, ये मेरा ब्रेड मेरा फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड बटर मेरा सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो बटर के आगे अगर मैं द लगा देती हूँ तो मेरा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं. द नोबलिस्ट एंड पोएट इज डेड. अब नोबलिस्ट मेरा फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड पोएट मेरा सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब पोएट के आगे मैं द लगा देती हूँ. देखिए हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, सो तब मेरा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड का यूज होगा. तब मैं इज का इस्तेमाल नहीं करूंगी, तब मैं आर का इस्तेमाल करूंगी, राइट? बिकॉज आर इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड. तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे द है कि नहीं. Now let us take some fresh examples. The players and the coach are late for the opening ceremony. तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो कॉमन आइडिया दे रहा है, तो यहाँ पर भी तो सिंगुलर वर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है आपको नोटिस करना पड़ेगा कि मेरा जो सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पर द लगा हुआ है. That's why मेरा जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होगा. Now I think it is clear to you all. Now next one is the treasurer and the secretary are absent. Similarly यहाँ पर भी मेरा सेकेंड जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके आगे द लिखा हुआ है. That means मेरा जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होगा. Now next, एक बार एक चीज को रिकॉल करते हैं जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो वर्ब के सफिक्स में यानी एंड में एस और ईएस लगाया गया हो तो वो सिंगुलर वर्ब होता है. एंड दैट एग्रीज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन क्या क्या है? ही, शी एंड इट. अब हम लोग इसका ऑपोजिट रूल पढ़ने वाले हैं. देखिए, अ वर्ड विदाउट एन एस और ईएस एट द एंड इज प्लूरल and agrees with a plural subject with plural nouns and the pronouns we, you, they and I. तो क्या कहा जा रहा है कि जो वर्ड जिसके सफिक्स में यानी एंड में एस और ईएस ना हो तो उसे हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड कहते हैं. एंड ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मेरा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है एज वेल एज नाउन के साथ एंड प्रोनाउन के साथ. अब प्रोनाउन क्या क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस वी, यू, दे एंड आई. आई क्यों है? देखिए हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, as I always takes plural
form of a main word. Okay, now let us take some examples. Number 1, they make bricks. Make is the, you can see that they लिखा हुआ है. First of all, they लिखा हुआ है, मतलब more than one. So इसीलिए मैंने make लिखा है, which is the plural form of word. Similarly, black clouds मतलब more than one cloud. So इसीलिए मैंने bring लिखा है, which is the plural form of word. Bring rain. I run fast. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि I मेरा प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ड लगेगा. सिमिलरली, द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क. चिल्ड्रेन मोर देन वन चाइल्ड है, सो यहाँ इसीलिए प्ले लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. ओके, नाउ नंबर 5, द वर्ब्स इज, इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए बच्चों. इज, वाज, has and does agree with singular noun and the pronouns he, she, it. तो ये आप लोगों को याद रखना है while doing subject verb agreement, कि जब भी हमें verb is, was, has, does ये सब दिखाई देगा तो हमें समझ जाना है तुरंत कि इसके साथ हमेशा singular nouns and pronouns का ही यूज होगा. एंड singular nouns तो आप लोगों को पता है, and pronouns क्या क्या है? He, she and it. Now let us take some examples. He does not play cricket. तो यहाँ पर आप देख सकते हो he में singular pronoun है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? singular word. So इसीलिए हमने does का इस्तेमाल किया है. Next one is Sania Mirza is the brand ambassador. So सानिया मिर्जा is a singular noun. So singular noun के साथ इसीलिए मैंने singular verb का इस्तेमाल किया है, which is. Similarly, she has brought a new car. She है means singular pronoun है, so इसीलिए has का इस्तेमाल किया है, has bought. Now number 6, the verbs, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि is, was, has, does का भी रूल है कि वो सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ एग्री करता है, वैसे ही are, were, have and do agree with plural subjects and the plural pronouns. Plural pronouns क्या क्या है? you, we and they. you, we and they. ठीक है, for example, they were sleeping. तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली they है, that means plural form of verb, were sleeping. Similarly, children do not like to study on Sundays. So children है इसलिए हमने do का इस्तेमाल किया है. Similarly, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस है. Were you angry with me? तो you का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हमने plural form of verb लगाया है, which is were. Now the 7th one is very easy. 7th one अगर मैं नहीं भी बताती हूँ तब भी आप लोगों को मालूम है, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ. So in the present tense I agrees with am, and in the past tense I agrees with was. ये तो सभी को पता है. Present tense में I agree करता है am के साथ, and past tense में I agree करता है was के साथ. For example, I am studying. I am studying. So this is my present tense. ठीक है. Similarly, next one, I was hungry. तो ये मेरा past tense है कि I यहाँ पर agree किया है किसके साथ? was के साथ. Right? Okay. Now 8. Usually the verb is placed after the subject. हमें पता है, ये तो कॉमन बात है कि सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा, अब तक हमने जितना एग्जांपल्स देखा है वहां पर हमने सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का इस्तेमाल किया है. However, in sentence that begins with there, अंडरलाइन कीजिए there, and the real subject is placed after the verb, therefore we have to be careful in the use of the verb. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? देखिए, जब भी कोई सेंटेंस देयर THERE देयर के से शुरुआत होता है एंड द रियल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद ही हम तब रियल सब्जेक्ट को
पुट करते हैं, प्लेस करते हैं। मतलब अक्सर क्या होता है, सेंटेंस का फर्स्ट में ही सब्जेक्ट दिखाई देता है, उसके बेसिस में वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, जब कोई सेंटेंस देयर के साथ शुरुआत होता है तब मेरा जो वर्ब है उसके बाद मेरा सब्जेक्ट लगेगा। देखिए सेंटेंस में देयर आर 10 म्यूजिशियंस इन द स्कूल बैंड। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरुआत हुआ है एंड आर मेरा वर्ब है एंड वर्ब के बाद मेरा सब्जेक्ट लगा है। ठीक है, मैंने अभी आपको जो कहा यहाँ पर दिखाया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी देयर इज नो टीचर इन द स्टाफ रूम, तो यहाँ पर भी देयर से शुरुआत हुआ है सेंटेंस, तो इसका ये मेरा इज मेरा वर्ब है एंड वर्ब के बाद मेरा सब्जेक्ट लगा है। जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरुआत हो तो उसका जो वर्ब है उसके बाद जो वर्ब है उसके बाद मेरा सब्जेक्ट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। आज के लिए इतना ही। So please to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching and bye.